हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी चैनल स्पेशल एसपी स्टडी चैनल में। और आज हम आपको बताने वाले हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय। तो सबसे पहले देखते हैं जीवन परिचय। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय, जो 5 नंबर का पेपरों में 100% पूछा जाता है। जीवन परिचय तो इसको ऐसे देखेंगे, हिंदी साहित्य के महान महान विद्वान श्री वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, जी लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म जन्म सन 1904 में मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। यानी कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म कहाँ हुआ था? 1904 में मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। वासुदेव जी का बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ। इनका जन्म तो खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था, लेकिन इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ तथा यहीं से इन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा प्राप्त की। यानी कि इन्होंने लखनऊ से ही अपनी आरंभिक शिक्षा प्राप्त करी। ठीक है, तथा इसके साथ साथ काशी हिंदी विश्वविद्यालय विद्यालय काशी हिंदी विश्वविद्यालय से एमए की शिक्षा प्राप्त की। काशी हिंदी विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए की शिक्षा प्राप्त की तथा इनके साथ साथ, ठीक है, इनके साथ साथ पीएचडी और डीलेट्स की उपाधि भी इन्होंने प्राप्त की। किन्ने? वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने। ठीक है, तो अब इसके बाद वासुदेव जी का निधन सन 1967 में हो गया था। तो देखो दोस्तों, ये पेपरों में 80 वर्ड्स से 150 वर्ड्स पूछा जाता है, तो ये तकरीबन 80 वर्ड्स का होगा ही होगा। ज़्यादा लॉन्ग लिखेंगे ना तो और चीज़ें लिखने का टाइम हमारे पास बचा नहीं होगा। इसीलिए जितने वर्ड्स का वो पूछे उतना ही जीवन परिचय लिखना है। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, 3 घंटे दिए जाते हैं ओनली पेपर में। तो आप बस इतना पढ़िए कि उनका जीवन टोटल आ जाए, यानी कि उनकी संपूर्ण जीवन की बातें आ जाएँ। ये इसमें देखो, जहाँ जहाँ ये हेडलाइन लिखी है उसे ब्लैक कलर से लिखना है आपको, ब्लैक कलर से, ताकि एग्जामिनर देखते ही समझ आए कि बच्चे को कुछ आता है। ठीक है, तो वो आपकी ये छोटी छोटी सी त्रुटियां नहीं देखेगा। यदि वो आपकी ये सन 1904 लिखा है, जैसे ये खेड़ा नामक ग्राम में, वह इतना ही देख लेगा तो वह यह जान जाएगा इस बच्चे को कुछ आता है, जब तो लिखा है इसमें, तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो अब अब इसकी कृतियाँ भी लिखनी होंगी, 4-5 में जितनी आपको याद हो जाए कृतियाँ। और इसकी पर्यायवाची रचना भी कहते हैं, इसको रचना भी कहते हैं, इसको कृतियाँ भी कहते हैं। इसकी कृति, प्रथम कृति, भारत की एकता, पृथ्वी पुत्र, राष्ट्र का स्वरूप, कल्पकथा और कला और संस्कृति। आपको ये याद नहीं करना है कि आपको यही कला और संस्कृति ये चौथे नंबर पे है या 5वें नंबर पे, तो इसको यहीं रखना होगा। नहीं, आपको जो याद आए उस पेपरों पे आपको वही याद लिख देना है। जैसे भारत की एकता, आपको यदि ये याद नहीं आया तो राष्ट्र का स्वरूप, जिसके भी लेखक भी है, हमारा पाठ भी राष्ट्र का स्वरूप इन्हीं वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा लिखा गया है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इसी आधार पर लिख आओगे तो एग्जामिनर आपका नंबर नहीं काटेगा। और जैसे आप लॉन्ग भी लिख सकते हो, लेकिन लॉन्ग में ये हो जाता है ना कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचता वहाँ पे लिखने के लिए। इसीलिए आप जितना हो सकें शॉर्ट टर्म में लिखें, लेकिन पूरा लिखना सीखें। शॉर्ट, लेकिन ज़्यादा शॉर्ट नहीं बोल, लॉन्ग टर्म ऐसा होना चाहिए कि उसे टोटल समझ में आए अपन को, एग्जामिनर देखते ही आए कि यह बच्चे ने कुछ पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, आप यही लिख के आना। मैं आशा करता हूँ कि ये जो पिछली साल पूछा गया तो इस साल भी पूछा जाएगा, ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय। थैंक यू।